दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर घमासान। मंत्री सिरसा बोले, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने घर ले जाए अरविंद केजरीवाल। मजिंदर सिरसा के बयान पर भड़की आम आदमी पार्टी, सिरसा के घर को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता बोले, सिरसा माफी मांगे नहीं तो उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मजिंदर सिरसा के बयान से खफा होकर के उनके घर का घेराव किया है और उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मजिंदर सिरसा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर ये वार्निंग दी है कि अगर मजिंदर सिंह सिरसा अपने बयान को लेकर के माफी नहीं मांगते हैं तो उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। जहां आम आदमी पार्टी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, बौखलाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। इस बीच पिछले दिनों दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए जितना चाहे विरोध कर ले, लेकिन हम उन्हें इस देश में रहने नहीं देंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि अगर केजरीवाल को इतनी ही चिंता है तो रोहिंग्या और घुसपैठियों को अपने घर ले जाए। अब उनके इसी बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और मजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना एक अलग पैटर्न सेट कर लिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि जो बीजेपी की सरकार है वो दिल्ली से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं बल्कि यूपी बिहार के लोगों को भगा रही है, उनके घरों को तोड़ रही है। और सीधे तौर पर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो दिल्ली में रहने नहीं देंगे। आप भी तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा हो, ऋतुराज झा हो, ये तमाम लोग हैं जो कि अपने पूर्वांचल विंग के साथ सीधे तौर पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा के घर पर पहुंचे हैं। उनके पार्टी दफ्तर का घेराव किया है और वहां पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से मजिंदर सिंह सिरसा ने जो बयान दिया है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी इस कदर बौखला चुकी है कि उन्होंने मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा के घर का घेराव कर दिया और उन्हें वार्निंग दे दी कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। तो ऐसा क्या कुछ बोला था मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने, पहले उनका ये बयान सुनिए। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ तो ले जाइए, अपने घर पर बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं इनके रहते, और इस तरह का काम करने वाले लोगों को
अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जींस की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहां पर रहने को हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है। अच्छा किया जंतर मंत्र है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इल्लीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे। आपको बता दें कि रविवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। हालांकि वो अलग बात है कि ये रैली पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। यहाँ पर जो चेयर्स लगाए गए थे वो पूरी तरीके से खाली थे। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मंच पर खड़े होकर के सीधे तौर पर न सिर्फ केंद्र सरकार को धमकी दे रहे थे, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये बुलडोजर एक्शन नहीं रोका जाता है तो वो प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे और प्रधानमंत्री को वहां से निकाल देंगे। यह बयान किसी आम आदमी पार्टी के छोटे नेता ने नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता गोपाल राय की ओर से दिया गया था, और इसको लेकर के भी बीजेपी लगातार हमलावर है। तो वहीं दूसरी ओर आतिशी ने यह तक कह डाला कि हमें डंडे खाने पड़े या जेल जाने पड़े, हम लगातार इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार का यह कहना है कि दिल्ली में बहुत सारे अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीन है जिन पर बिना रजिस्ट्रेशन के झुग्गी झोपड़ियां जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके बना रखा है उनको निकालने का काम किया जा रहा है, और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन झुग्गियों में रहते हैं उनको सरकार जो है वो फ्लैट्स मुहैया करवा रही है। यानी कि बीजेपी ने जो चुनाव से पहले वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान, उन वादों को निभाती हुई भी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह स्पष्ट कहा है कि अगर आप सरकारी जमीनों पर अपने अवैध अतिक्रमण करते हैं, नाले के ऊपर अगर आप अवैध तरीके से अतिक्रमण करके वहां पर अपना ठिकाना बनाते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो एक्शन की कार्रवाई है वो खुद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही हुई है। वहीं उन्होंने स्पष्ट तौर से ये भी कहा था कि वजीरपुर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो रेलवे की ओर से करवाया गया है। कल को अगर वहां पर रेलवे के किनारे पर किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ा रखा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये सवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से उठाया गया था। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो संजय सिंह हो या फिर संजीव झा जैसे नेता हो, ये बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार यूपी बिहार के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर से जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी दिल्ली की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में इन अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी इस तरीके से राजनीतिक खेल खेल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।